नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। बाइट का आप देख रहे हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों में जहां पर अब 5 डेज वर्किंग नहीं होगी। जी हां, 5 डेज वर्किंग कल्चर को खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। पुलिस विभाग से इसकी शुरुआत हुई है। आज इसी पर बाइट का है खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बाइट का। तो इसकी शुरुआत पुलिस मुख्यालय से हो चुकी है। डीजीपी की पहल पर पीएचक्यू में शनिवार को भी कार्यालय लगाए जाने का आदेश जारी हो गया। इसे अब दूसरे विभागों में भी लागू करने की तैयारी है। वहीं सरकार के इस फैसले का कर्मचारी फेडरेशन के साथ कांग्रेस ने भी विरोध शुरू कर दिया है। एक तरफ सरकार कहती है कि भाई बहुत सारे काम है, सरकारी योजनाएं हैं जिनको जन जन तक पहुंचाना है, इसमें जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ अब जो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस या फिर कर्मचारी फेडरेशन, उनका ये कहना है कि आप मेन पावर बढ़ाइए, आप और ज्यादा तनाव की स्थिति मत पैदा कीजिए। देखिए, एक रिपोर्ट हमने इस पर तैयार की है, फिर चर्चा करेंगे विस्तार से। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रति सप्ताह 5 दिवसीय कार्यप्रणाली लागू की थी। तब इस फैसले का कर्मचारी फेडरेशन ने स्वागत किया था, लेकिन सूबे की शायद सरकार अब इस निर्णय को बदलने जा रही है। इसकी शुरुआत पुलिस विभाग से हो चुकी है, जहां पुलिस मुख्यालय रायपुर शनिवार को भी खुलेगा। वहीं अब पूरी संभावना है कि जल्द ही अन्य सरकारी विभागों में भी 5 डे वीक प्रणाली समाप्त की जा सकती है, जिसे लेकर कर्मचारी फेडरेशन विरोध पर उतर आया है। अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि प्रोपोगेंडा से 5 डे वर्किंग समाप्त किया जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारी फेडरेशन का समर्थन करते हुए कहा कि यह मानव अधिकारों का हनन है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कामों की अधिकता के कारण यह निर्णय लिया गया है। 5 कार्य दिवस की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अत्यंत विचार विमर्श कर कर्मचारियों एवं आम जनता दोनों के हित में लागू की गई थी। निश्चित रूप से पूर्व सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय काफी सराहनीय रहा है। भारत सरकार में भी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में इस व्यवस्था को केवल प्रोपेगेंडा के आधार पर समाप्त करना एक अत्यंत संवेदनहीन एवं कर्मचारी विरोधी कदम माना जाएगा। खासकर पुलिस विभाग में उनको कोई वीकली आप तो मिलता नहीं, और ऐसे में एक तो उनका पारिवारिक दबाव भी रहता है, काम का भी दबाव रहता है, ना अपने शरीर के बारे में देख पाते पुलिस वाले, न मानसिक स्थिति। जो लगातार 24 घंटा यदि ड्यूटी में रहे तो उसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी। तो शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक जो दबाव है उसको ध्यान में रखते हुए ये छुट्टी की घोषणा की गई। लेकिन अब सरकार उसे भी, चूंकि भूपेश बघेल के कोई भी निर्णय हो सबको पलटना है। जिस प्रकार से कामों की अधिकता हो रही है और मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, समय पर जनता के काम हो, और इसलिए प्रशासनिक रूप से ये सरकार ने तय किया है। तो निश्चित रूप से इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन तक सरकारी दफ्तर बंद होने से जनता को परेशानी होती है। वहीं पिछली सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए 5 डे वीक किया था, लेकिन टाइमिंग को कड़ाई से पालन कराने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, जिससे कर्मचारी अपने हिसाब से ऑफिस आते जाते रहे। ऊपर से लोकल छुट्टियों की भरमार कर दी, जिसके कारण सरकारी व्यवस्था चरमराती जा रही थी। लिहाजा सरकार अब प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के लिए 5 डे वर्किंग कल्चर को पूरी तरह से समाप्त करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि पीएचक्यू के बाद सभी सरकारी दफ्तर में शनिवार को कार्यालय खोलने का आदेश जारी किया जाएगा। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर।
तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और 3 खास मेहमान इस बैठक का हिस्सा हैं। आज हमारे साथ है स्टूडियो में पंकज पांडे जी, प्रांतीय अध्यक्ष हैं कर्मचारी और अधिकारी संघ के। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी की बात करें तो रविंद्र सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे। रविंद्र जी बहुत स्वागत है। अनिल सिंह चौहान जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारा पैनल तैयार हो गया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी रविंद्र सिंह जी आपसे कि भाई ये 5 दिन वर्किंग कल्चर शुरू हुआ और अभी बहुत समय नहीं हुआ जब ये कल्चर शुरू हुआ, तो ऐसा क्या हुआ कि अब इसको आप 6 डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि अब 6 दिन आपको काम करना होगा, सैटरडे की छुट्टी आप खत्म कर रहे हैं? बिना लाग लपेट के कहूं तो एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, साहसिक निर्णय है। हमें पता है कर्मचारी संगठन विरोध भी करेगा, फिर भी हम इसको साहसिक निर्णय लेके कर रहे हैं और बहुत सोच समझ कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी हो रही थी कार्य करने में। देखिए कई चीजें तो एकदम क्लियर है। हम इसको सेंट्रल की तर्ज पर देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट 9 बजे से 5 बजे तक काम कराती है। आप किसी भी सरकारी विभाग में जाकर देख लीजिए, 11 बजे से पहले काम शुरू होता हो तो, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम को कर्मचारी भी नहीं अपनाना चाहते। दैनिक वेतन भोगी तो आधा घंटा काम करेंगे और उनको पेमेंट 5 दिन का मिलेगा, 1 दिन तो उनका नुकसान हो रहा है। मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ कि क्यों लिया गया निर्णय। एक, योजनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। एक उदाहरण दूंगा मैं। शुक्रवार की बात है, शाम 5 बजे मेरी एक रजिस्ट्री थी, एक कागज कम पड़ गया, अगले दिन छुट्टी हो गई और रजिस्ट्री करवाने वाले आए थे इंदौर से। यदि शनिवार को रहता तो शनिवार को काम हो जाता, उस शनिवार को रुकना पड़ा, इतवार को रुकना पड़ा, सोमवार को 5 बजे काम हुआ। एक वर्किंग डे के कारण उनको 3 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा। मुझे ध्यान है अभी अप्रैल में 11 कार्य दिवस में 7 कार्य दिवस छुट्टी थी, और कम से कम अभी 10 और 11 मई को तो हमने देखा शनिवार को छुट्टी थी, इतवार को छुट्टी, सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा। ऐसा पिछले कुछ हफ्तों में लगातार हुआ कि हफ्ते में 3 दिन। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं। हर मंगलवार को विभागों में टीएल रहता है कलेक्टर का। जिस दिन टीएल होता है 10 बजे शुरू होता है, दोपहर के 2-3 बजे तक खत्म। तो उस दिन भी किसी भी जनता का काम नहीं होता क्योंकि टीएल में है। तो हफ्ता में 3 दिन तो ऐसी छुट्टी चल रहा है, 1 दिन टीएल को ले लीजिए जिसका जनता कोई काम नहीं होना, और 2 दिन शनिवार इतवार। बहुत परेशानी होती थी जनता को। इस व्यवहारिक पक्ष को हमने देखा और बहुत गंभीरता से विचार किया। खुद शासकीय कर्मचारी इससे खुश नहीं थे, उनका काम तो बढ़ता ही था ना। 1 दिन काम कम हो जाता था शनिवार को, यदि शनिवार रहता तो काम में ही कमी आती, उनका भी तो टेंशन बढ़ता ही है। इसलिए और 1 दिन पर्याप्त होता है, सप्ताह में 4 दिन छुट्टी तो है ही संडे का, और शनिवार और सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे तो रहेगा ही। इससे सबसे बड़ी बात है जनता को आसानी होगी, और जनता सरकार के द्वार आ रही है। नगर निगम में आप जाइए, शनिवार छुट्टी हो जाता है, काम नहीं होता है। कलेक्ट्रेट में चले जाइए, शनिवार छुट्टी रहता है, नहीं होता है। इस दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखते हुए भी करिए। और मुझे भी लगता है सरकारी कर्मचारी संगठन को स्वागत करना चाहिए। आप प्राइवेटाइजेशन में जाकर देखो, दिन भर काम करते हैं। नेताओं को कोई छुट्टी नहीं होता, कोई शनिवार कोई संडे छुट्टी नहीं मिलता, वो भी काम करते हैं। हम पुरानी परंपरा को छोड़ के नई परंपरा का स्वागत करें। जितना ज्यादा काम करेंगे जनता को फायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन कभी शुक्रवार को छुट्टी, कभी सोमवार को छुट्टी। आपकी बातों से ये लग रहा है कि अभी पुलिस हेडक्वार्टर से शुरुआत हुई है, राज्य में सभी जितने भी विभाग हैं सरकारी, सब में यही फिर ये लागू हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, जनता को ही लाभ होगा, अंततः इसका फायदा जनता को ही होगा। प्रशासनिक कसावट भी आएगी, जनता को लाभ मिलेगा। इसका विरोध राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए। मैं कांग्रेस को भी कहता हूं, राजनीतिक दृष्टिकोण से मत करे, जनता के हित को देखें। नहीं, उन्होंने बड़ा सोच समझ के, कई दशकों के बाद उन्होंने निर्णय लिया, कह रहे हैं बड़ा सोचा समझा, और फिर लगा उनको कि भाई पुलिस को भी जरूरत है छुट्टी की, तो उन्होंने फिर इसकी घोषणा की कि भाई अब जो है सैटरडे ऑफ रहा करेगा, यानी 2 दिन कम से कम आपको आराम करने के मिल जाएंगे। बाकी विभागों की यदि बात करूं तो रविंद्र जी, 1 दिन भी पर्याप्त है। रविंद्र जी, अभी आपने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी खुश होंगे। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टूडियो में पंकज जी हमारे साथ हैं और वो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, पंकज पांडे जी, सरकारी कर्मचारी अधिकारी संघ के, और मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो खुश हैं। पंकज जी, कैसा लग रहा है निर्णय आपको? निश्चित तौर पर कर्मचारियों में इससे निराशा है, और जहां तक बात की जा रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भी छत्तीसगढ़ की ही जनता है। अलग अलग तरीके से ये विभाजन कर देना अनुचित है। अगर पिछली गवर्नमेंट ने शनिवार ऑफ किया था, मैं इससे भी पहले की बात करना चाहूंगा कि 2nd और 3rd सैटरडे ऑफ तो पूर्व से भी चलता था, तो
ये कोई नई बात नहीं है कि ये सैटरडे ऑफ रहा होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। विभिन्न कार्यालयों में बीच बीच में स्वास्थ्य की जांच और परीक्षण कराई जाती है। इंद्रावती भवन में जब बीच में एक कैंप लगा और उसमें जांच कराई गई तो लगभग 80 से 90% कर्मचारी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याओं से ग्रसित मिले। वर्कलोड इतना ज्यादा है, मैन पावर की कमी है, विभिन्न विभागों में भर्तियां नहीं हुई हैं, कर्मचारियों की कमी है। छत्तीसगढ़ का कर्मचारी पूरी ईमानदारी, पूरे अनुशासन के साथ अपना कार्य करता है और जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे विधानसभा चल रहा हो, सुशासन त्योहार आपका चल रहा हो, छत्तीसगढ़ का कर्मचारी रात रात तक बैठ करके कार्य करता है। तो उसमें छत्तीसगढ़ के कर्मचारी की लगन में कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और रही बात जो 5 दिवसीय कार्यशैली है, उस पर यदि पूर्ववर्ती सरकार ने विचार करके इसको अगर लागू किया था तो उसके पीछे भी कोई मंशा थी। कार्य की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की भी मानसिक दशा, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी, उनकी विभिन्न तरह की जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी ख्याल रखते हुए इस पॉलिसी को लागू किया गया था जी। और इसे अगर वापस लिया जाता है तो निश्चित तौर पर कर्मचारी निराश होगा। जी पंकज जी, लेकिन 2 दिन तो आपको मिल ही रहे हैं सैटरडे के, सिर्फ 2 ही दिन की बात है और वो भी आपको पता है कि तमाम सरकारी छुट्टियां सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। प्राइवेट सेक्टर में ये ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको सारी सरकारी छुट्टियां भी मिलती है। जैसे उदाहरण अभी रविंद्र जी बता रहे थे, आपके वर्किंग आवर्स भी कम है, तो यदि 2 दिन जनता की सेवा के लिए दे दें तब भी निराश रहेंगे। देखिए, वर्किंग आवर्स तो बढ़ाए गए थे, बाकायदा अपना जो भी कार्य का वर्किंग शेड्यूल है उसमें कर्मचारी पूरी दृढ़ता के साथ में कार्य करता है। मैं ये मान सकता हूं कि कभी कभी कुछ महीनों में हो सकते हैं कि 1-2 किसी फेस्टिवल के कारण या कोई इस तरह का अवकाश आया होगा, लेकिन प्रत्येक माह में ऐसी घटनाएं होती हैं, ये कहना अनुचित होगा। और कर्मचारियों का भी के ऊपर भी जो वर्कलोड है उसको देखते हुए जो निर्णय लिया गया था वो स्वागत योग्य निर्णय था। अचानक इसे पलटना, इसके पीछे का तर्क समझ में नहीं आ रहा है और कर्मचारी जो हैं अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ में कार्य संपादन कर रहे हैं। इन्हीं कर्मचारियों के कार्य संपादन के कारण हम कई तरह के अवार्ड जाकर के लेते हैं। सरकार सुचारू रूप से चलती है तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है रविंद्र जी, तैयार रखिएगा जवाब। मैं पहले अनिल जी से सवाल करूंगी, उसके बाद ये कि सुशासन त्योहार या बाकी जिस तरह की योजनाएं अभी सरकार चला रही है उसमें देर रात तक भी काम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स में काम करते हैं जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आपके पास काम ज्यादा है तो फिर आप मेन पावर क्यों नहीं बढ़ाते? कई ऐसे विभाग हैं जिनमें सरकारी नौकरियां के कई ऐसे पद हैं जो रिक्त पड़े हैं। इस पर भी आऊंगी आपके पास। अनिल सिंह चौहान जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका रिएक्शन चाहिए फर्स्ट इस पर। अब 6 दिन काम करना होगा छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को। सोनल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी अनिल जी बोलिए। दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए सोनल जी, पिछली सरकार ने अगर ये निर्णय लिया था तो कर्मचारियों की उत्पादकता और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए लिया था। रविंद्र जी जहां ये तर्क दे रहे हैं कि साहब हम शुक्रवार को रजिस्ट्री कराने गए, शनिवार छुट्टी पड़ गई, हो सकता है उस शनिवार को जाते और रविवार छुट्टी पड़ जाती है, सोमवार को फेस्टिवल हो जाता तो मंगलवार को रजिस्ट्री होती। इस तरह का पर्टिकुलर एक केस और इतने बड़े कर्मचारी, जो कर्मचारियों की संख्या, अधिकारियों की संख्या है, अगर आप ओवरऑल में देखें सोनल जी, उनका भी सामाजिक और पारिवारिक जीवन, उनको पारिवारिक तनाव है, सामाजिक तनाव है, बहुत सारे काम करने को है। फिर भी वो सब, मैं समझता हूं कि सभी कर्मचारी समर्पित होकर शासन की योजनाओं को लागू करने के लिए काम करते हैं। और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कमी लगती है तो उसको टाइमिंग को लेकर या उपस्थिति को लेकर और कड़े नियम बना सकती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर अधिकारी कर्मचारियों पर कितना प्रेशर दिया जाए, क्या ये लोड उनके लिए व्यवहारिक रूप से सही है? अगर आपको लगता है कि ये शनिवार एक्स्ट्रा बढ़ाया जाना चाहिए तो उसकी बजाय आप कर्मचारियों की संख्या कम होने पर आप कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लीजिए। लेकिन उन्हीं कर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक प्रेशर देके काम लेना, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, वो भी समाज के ताने बाने के प्रमुख लोग हैं, उनको जो आम जनता से अलग नहीं किया जा सकता, वो भी इस प्रदेश के निवासी हैं। और उन लोगों पर इतना प्रेशर डालना, क्या वो इस तनाव को सहने के लिए सक्षम है? आप कई कार्यालयों में देखिए कि
करता है कर्मचारी काम और 5 बजे तक उसकी स्थिति क्या होती है और बीच में लंच क्या स्थिति होती है। आप नकल शाखा से लेके कलेक्टर ऑफिस या तहसील ऑफिस या दूसरे क्षेत्र में रीडर्स बाबू की जब आप मेहनत को देखेंगे आप, तो लगता है कि बाप रे कितना काम कर रहे हैं। तो देखिए सोनल जी, मैं तो खुद एक अधिवक्ता हूं, पैसे से मैंने कार्यालयों में जाकर देखा है। हो सकता है कोई कर्मचारी विशेष, व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं करता, लेकिन जो मैक्सिमम संख्या है वो कर्मचारी इस प्रदेश के निर्माण के लिए, इस प्रदेश की अधिक से अधिक मेहनत 5 दिनों में करते हैं। युक्त बनाने के लिए इनको प्रयास करना चाहिए। उनको लगातार लोड ये कहीं। अनिल जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है, लेकिन एक सवाल आपसे ये निर्णय अगर किया गया था तो उनकी परिस्थितियों को देख कर ली, पत्नी, परिवार, सभी प्रकार की जिम्मेदारी। अनिल जी, जब बात आती है केंद्रीय कर्मचारियों की तो बोलते हैं उनको जो महंगाई भत्ता मिलता है उसके समान हमें भी मिलना चाहिए, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, टीएडीए की अक्सर बात होती है और पूरी कोशिश भी होती है कि उन तक हम पहुंच जाएं, लेकिन फिर क्या उनके वर्किंग आवर्स की भी बराबरी नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए। देखिए, आपका सवाल सही है, लेकिन आप देखिए कि कहीं भी कम हमारे स्टेट के कर्मचारी कम काम नहीं करते हैं। केंद्रीय कर्मचारी भी 9 बजे यहाँ रविंद्र जी जरूर कह रहे हैं, आप देखिए सभी 10:30 से 11:30 11:30 बजे काम चालू करते हैं। आप रेलवे से लेके दूसरे क्षेत्रों में मैंने देखा है, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिस और दूसरे सेक्टर में इतना कई बार प्रेशर है अधिकारियों का कि कर्मचारी बेचारे फाइल लेकर अपने घर जाते हैं और वहां भी 4-4 6-6 घंटे काम करते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए उसको सिर्फ ठीक। अनिल जी, आपको दोबारा कनेक्ट कई कार्यालय ऐसे हैं जहां इतना प्रेशर आ जाता है। अभी रविंद्र जी बता रहे थे कि ठीक है, मैं दोबारा कनेक्ट आपसे करवा रही हूँ, शायद आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं हो। रविंद्र जी, मेन पावर नहीं है और उस पर एक्स्ट्रा बर्डन कर्मचारियों को देना, आप इसको ठीक समझते हैं? क्योंकि आप सिर्फ अभी क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी कैसे आएगी फिर आपके कामों में यदि आप इस तरह काम लेंगे कर्मचारियों से कि आपकी कोई विशेष योजना है उनको चलाने के लिए आप लेट नाइट तक काम भी ले रहे हैं, सैटरडे का ऑफ भी कैंसिल कर रहे हैं आप उनका, तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी कैसे संभाले? और ये जो पहले कहा जाता था ना कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बढ़िया देरी से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, 5 बजे तक है तो 5:01 के बाद वो कोई काम नहीं करते, लोगों की सुनते नहीं, आपको लगता है आज की डेट में भी ये होता है? बिल्कुल होता है। आप देख लीजिए, 5 बजे के बाद काम नहीं होता, 5 बजे बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात है, आधे घंटे की वृद्धि की गई थी, 5 दिन में आधे घंटे की वृद्धि मतलब 2.5 घंटा। 1 दिन हो जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो वो 2.5 घंटा ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरे बहुत ज्यादा सरकारी दोस्त हैं काम में, वो खुद बोलते हैं कि यार शनिवार को ऑफिस बंद रहता तो हम लोग का वर्कलोड बढ़ जाता है। वर्कलोड कम नहीं होगा, शनिवार को वर्क उनका कम ही होगा भाई, आखिर उन्होंने उस काम को सोमवार को करना है और संडे तो एक दिन मिल ही रहना, सप्ताह में एक दिन तो आई। दूसरी बात, 2 महत्वपूर्ण बातें आई कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देना चाहिए। मैं राजनीतिकरण में आ रहा हूँ, कांग्रेस की बात। 2018 में हमारी सरकार गई, हमने आरक्षक के कम से कम 900 पद, 3000 पद निकाले, 5 साल हो गए, कांग्रेस उस आरक्षक के पद को भर नहीं सका। 2018 में ही हमने 950 पद सब इंस्पेक्टर के निकाले, इनकी सरकार चली गई, सब इंस्पेक्टर के पदों को ये भर नहीं सके। मैं कहता हूं, जब भाजपा की सरकार आती ना, आप राज्य सेवा परीक्षा के देख लीजिए, पीएससी का 2003 में पहली पीएससी हुई थी, सबसे कम पद अजीत जोगी की सरकार ने निकाली थी 147, और जब भाजपा की सरकार आई कभी 600 से कम नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो युवाओं को अवसर देती, सबसे ज्यादा सरकारी पदों पे नियुक्ति करती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। कांग्रेस तो सरकारी कर्मचारियों की विरोधी रही है। आप पूछ लीजिए, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बैठे पहली बार 25 साल में, भूपेश बघेल के समय क्या कहते हैं, टीए और डीए के लिए छत्तीसगढ़ में उनको आंदोलन करना पड़ा था कर्मचारियों को, रमन सिंह की सरकार में कभी नहीं करना पड़ा था। बैठे हैं, हाथ पढ़े लिखों को फारसी के, हाथ कंगन फारसी के सामने में सांच को आज क्या दिख जाएगा। हाँ। और मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। 1 दिन के 2 दिन तो ऐसे ही मिलेगा, 2 दिन से ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा इस शनिवार की छुट्टी से। स्वागत करना चाहिए और कर्मचारियों को भी समझना चाहिए, जनता को परेशानी होती है। मैंने रजिस्ट्री का उदाहरण नहीं, ऐसे 25 उदाहरण है। रिक्रूटमेंट की क्या है वास्तविक स्थिति? क्या वाकई कई विभागों में रिक्त हैं पद और वो भरे नहीं जा रहे हैं, या जैसे अभी रविंद्र जी दावा कर रहे थे कि बीजेपी सरकार ने हमेशा कोशिश की है और हमेशा उन्होंने भर्तियां की भी है? देखिए, सच्चाई तो यह है कि मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है। विभिन्न विभागों में जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको सही तरीके से जो पोस्टिंग होनी थी, जो भर्तियां होनी थी, वो नहीं हुई हैं। कारण कई बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैन पावर लगातार घटता चला जा रहा है। आज हम सुशासन त्योहार मना रहे हैं, कई
हजारों लाखों की संख्या में आवेदन आए हैं, जिनका निराकरण कौन किया? कर्मचारी कर रहा है। दिन और रात लग के कर्मचारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए अनवरत रूप से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को छोड़ करके, अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ करके शासन के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपना जी जान, अपने जान का जोखिम लगाने वाला, अपना पूरा समय देने वाला अगर कोई है तो वो छत्तीसगढ़ का कर्मचारी है। तो यदि उसके लिए भी अगर कहीं पे कोई योजना लेकर आई गई थी, उनके लाभ के लिए भी अगर कोई विचार किया गया था, तो उसको वापस लेना कर्मचारियों की कमर तोड़ देने वाला काम होगा। उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी वर्क क्वालिटी को और इंप्रूव करने के लिए काम होना चाहिए, ना कि उन्हें निराश करना चाहिए, उन्हें परेशानी में डालना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि बिल्कुल घड़ी का काटा देखते हैं, आते वक्त नहीं देखते लेकिन जाते वक्त जरूर देखते हैं, तो अब चूंकि प्रांतीय अध्यक्ष हैं आप अधिकारी कर्मचारी संघ के, इसको सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ ठोस प्रयास करते हैं, या जो एक चला आ रहा है सरकारी कर्मचारियों के लिए, ये आज भी बदस्तूर जारी है? मुझे तो नहीं लगता सम्माननीय हमारे साथी ने किस संदर्भ में इस तरह का उदाहरण दिया है, बल्कि मैं तो आपसे को ये बताना चाहूंगा कि जिस समय विधानसभा शुरू हो जाती है या किसी भी समय किसी भी महत्वपूर्ण सरकार के किसी भी कार्यक्रम में आप देखेंगे आधी आधी रात तक कर्मचारी आपको कार्यालय में काम करते मिल जाएगा। और दूसरी बात, विधानसभा कितनी चलती है पंकज जी, कितने दिन चलती है? ठीक है, मैं तो कई तरह के, केवल विधानसभा ही नहीं, कई तरह के सरकार के काम है। और मैं इसके अलावा भी एक चीज और इसमें ऐड कर रहा हूं कि न केवल ऑफिस में बल्कि ऑफिस से भी फाइलें लेकर के घर में जाना और अपने पारिवारिक जीवन को भी रोक करके, अपने घरेलू महत्वपूर्ण कार्यों को भी रोक करके शासकीय कार्यों का निर्वहन करना, आने वाले समय की जो कार्य योजना है उसके लिए भी शासकीय कर्मचारी अपने घरों में लगे रहते हैं। तो हमारा कहना यही है कि एक लाइन में बता दीजिए, अब ये तो तैयारी कर चुके हैं, इन्होंने कहा कि भाई हमें तो जनता खुश है इस फैसले से, और लगातार मैसेजेस आ रहे हैं हमारे चैनल पर भी, तो जनता खुश है इस फैसले से, क्या करेंगे? सरकार जो है वो कह चुकी है कि हमें तो भाई अपनी हर आखिरी व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना है, तो हमें काम तो करवाना पड़ेगा, कर्मचारियों को तैयार रहना चाहिए इसके लिए। आपकी क्या तैयारी आगे? अब निश्चित तौर पर देखिए, काम तो हम करते रहेंगे, उसमें कहीं कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात, अपनी पीड़ा सरकार के समक्ष रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा नैतिक दायित्व है। और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हमारी जो पीड़ा है वो तो निश्चित तौर पर हम सरकार के समक्ष रखेंगे, और अपने तर्क और अपनी बातें भी हम उनको बताएंगे कि कहीं भी काम में कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। और इसको यदि दूसरा कोई ऐसा उदाहरण देते हुए यदि कर्मचारियों के वर्किंग डेज बढ़ाए जा रहे हैं तो वो एक आधारहीन चीजें हैं। कर्मचारी पूरी तरीके से निष्ठा नहीं मिला 5 साल में वक्त भर्तियों के लिए। देखिए सोनल जी, यहाँ जब रमन सिंह जी की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है, आप उठाकर देख लीजिए, शासकीय सर्वे कह रहे हैं कि 50 सालों की सर्वाधिक बेरोजगारी है और सर्वाधिक पद भी रिक्त हैं। करोड़ों पद शासकीय सेवाओं में रिक्त हैं और उनका काम उन्हीं कर्मचारियों से लिया जा रहा है जो कर्मचारी हैं। दूसरी बात आप देखिए, रमन सिंह जी की जब तक सरकार थी जितनी पीएससी की भर्तियां हुई सब विवादित हुई। अगर आप केंद्र में मोदी सरकार का आंकड़ा देखें तो जब से मोदी सरकार आई है 11 वर्षों में लगभग 80 करोड़ छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में, रविंद्र जी आप बहुत ज्यादा समय ले चुके हैं, मैं समझता हूँ सोनल जी जितना समय इन्होंने लिया है मैंने उसका 60% भी नहीं लिया है। तो मुझे जो समय का एक न्याय संगत सबको विभाजन है। हाँ, तो मेरा कहना यह देखिए कि 80 करोड़ छात्रों को कई परीक्षाओं में पेपर लीक का सामना करना पड़ा। सर्वाधिक कुशासन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिला है। और सरकार अगर ये सोचकर कि कर्मचारी हमारे विरोधी हैं या कर्मचारी हमारे दुश्मन हैं इसलिए इस हिसाब से तर्क दिया जाएगा तो गलत है सोनल जी। अभी भी मैं आपको बता दूं, मैं अभी फ्राइडे के दिन देख रहा था, पिछले फ्राइडे को, कि कलेक्ट्रेट में रात 8 बजे तक कई विभागों के कर्मचारी काम कर रहे थे। तो देखिए, हर व्यक्ति को दोषी कह देना या 1-2 हो सकते हैं आलसी हो या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आप करिए, लेकिन समस्त कर्मचारियों को दुश्मन मानकर सरकार को ट्रीट नहीं करना चाहिए और उनको इतना ज्यादा मानसिक तनाव नहीं दिया जाना चाहिए। हम अभी आप कर्मचारियों के साथ हैं, कर्मचारियों के साथ है, ये साथ आप कब तक निभाएंगे? अनिल जी जल्दी से, ये साथ आप कब तक निभाएंगे इनका और किस तरह से निभाएंगे? निश्चित रूप से हम कर्मचारियों के साथ इसलिए हैं
ये मानवाधिकारों के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विरुद्ध है। और हमारा ये मानना है कि वो भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, उनके भी अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, सामाजिक अधिकार, पारिवारिक अधिकार, कार्याधिकार। तो इसमें जिस तरह से सरकार तानाशाही कर रही है, ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी है और हम इसमें कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। तो रविंद्र जी, तानाशाही कर रहे हैं आप, ये कह रही है कांग्रेस। कर्मचारी वर्ग भी बहुत खुश नहीं है, पंकज जी ने आपको कहा। अब आपको जी यदि ये तानाशाही है तो भूपेश सरकार ने ही तो दिया था। दिग्विजय सिंह की सरकार तो मध्य प्रदेश में वर्षों तक थी, उस समय इनको मानवाधिकार और उनके कार्य क्षमता की बात नहीं आई, उस समय नहीं समझ में आता था। जो भी चाहे वो भर्ती से संबंधित जो भी है वो भी होना चाहिए। मैं एक लाइन और सत्ता मिल गई तो सत्ता का उन्माद बोल रहा है रविंद्र जी की बात। आपको ठीक है, आपको भी वोट मिलना चाहिए। आपने रमन सिंह के समय की बात कही ना कि इतनी परेशानियां थी या इतने वादे जो किए वो अधूरे हैं। सर, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हित सबका ध्यान रखना चाहिए, जनता का भी और कर्मचारियों का भी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया बैठक का हिस्सा बनने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।